भूत पौड़ी। हुगली घाट की पहली रात। सीन 1। घाट पर अचानक सन्नाटा। हुगली नदी की लहरें उस रात कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। आसमान में बादल थे, हवा नम थी और घाट पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। मैं, अनिरुद्ध, एक क्राइम रिपोर्टर, अपने कैमरे के साथ घाट की सीढ़ियों पर खड़ा था। कुछ देर पहले यहीं एक लड़की खड़ी थी। अब वो गायब थी। जहां वो खड़ी थी वहां बस पानी की हल्की हलचल और सन्नाटा था। जमीन पर कुछ चमका। एक चांदी की पायल और पहला शब्द। मैंने पायल उठाई। वो ठंडी थी, जैसे नदी के अंदर से आई हो। उस पल पहली बार मेरे मन में ये ख्याल आया, जिस लड़की को लोग भूत पौड़ी कहते हैं, शायद वो सिर्फ कहानी नहीं है। मौसमी का घर। अगली सुबह मैं मौसमी चटर्जी के घर पहुंचा। दरवाजे पर उसकी माँ बैठी रो रही थी। कल रात भी नहीं लौटी, उसने कांपती आवाज में कहा। घर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। मैंने पायल दिखाई। माँ की आंखें फैल गईं। ये मेरी बेटी की पायल है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े पुजारी की चेतावनी। शिवपुर के पुराने मंदिर में मैं नित्यानंद भट्टाचार्य से मिला। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन आवाज में सच्चाई। भूत पौड़ी पूजा की रात पैदा होती है, उन्होंने कहा। अष्टमी की रात, 30 साल पहले एक लड़की पौड़ी को यहीं मार दिया गया था। मैंने पूछा, किसने? पुजारी ने दिए की लौ की तरफ देखा, जिनके नाम कभी सामने नहीं आए। अष्टमी की रात फ्लैशबैक। मेरी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। दुर्गा पूजा का पंडाल, ढाक की तेज आवाज, भीड़, रोशनी, हंसी, और उसी भीड़ में एक लड़की, सफेद साड़ी, लाल किनारा, डरी हुई आंखें। 3 परछाइयां उसके करीब आई। चीख जो दबा दी गई। लड़की चीखी, लेकिन उसकी आवाज ढाक और शोर में दब गई। लोग मौजूद थे, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। और वहीं भूत पौड़ी जन्मी। हवेली की दीवार पर लिखा सच। रात को मैं फिर हवेली पहुंचा। अचानक दीवार पर लाल रंग से शब्द उभर आए, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पीछे से किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। सीन 8। भूत पौड़ी का रूप। वो सामने थी। सफेद साड़ी, लाल किनारा, आंखों से काला पानी बहता हुआ। उसने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सिर्फ सच दिखाती हूँ। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बस दर्द था। हवेली का दरवाजा। अचानक धड़ाम। हवेली का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धूल उड़ गई, अंधेरा छा गया, और भूत पौड़ी की आखिरी आवाज गूंजी, ये तो बस शुरुआत है। लाल साड़ी का सच। बंद हवेली के अंदर। हवेली का भारी दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी डरने लगी। हवा ठंडी हो गई। कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। टप टप। मैंने धीरे से पुकारा, मौसमी। कोई जवाब नहीं। सीढ़ियों पर निशान। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी। लकड़ी की सीढ़ियां, और उन पर गीले नंगे पैरों के निशान। निशान ऊपर की मंजिल की ओर जा रहे थे। मेरी धड़कन तेज हो गई। भूत पौड़ी की चेतावनी।
अचानक मेरे कान के पास फुसफुसाहट हुई। अगर सच देख लिया तो लौट नहीं पाओगे। मैं मुड़ा। वो सामने खड़ी थी। सफेद साड़ी, लाल किनारा, भीगे बाल। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंतजार। बंद कमरा। ऊपर का कमरा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा और बीच में बैठी मौसमी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो मुझे देख नहीं रही थी। उसके पैरों में चांदी की पायल। आत्मा का कैद। वो जिंदा है, भूत पोड़ी बोली, लेकिन उसकी आत्मा अभी मेरे पास है। मैं चिल्लाया, उसे छोड़ दो। वो धीरे मुस्कुराई। पहले सच देखो। फ्लैशबैक शुरू। कमरे की दीवारें हिलने लगी। दिया बुझ गया। अचानक ढाक की आवाज गूंज उठी। दुर्गा पूजा का पंडाल सामने था। अष्टमी की रात। भीड़, रोशनी, शोर। और उसी भीड़ में पोड़ी, सफेद साड़ी, लाल किनारा। 3 लड़के उसका रास्ता रोकते हैं। सच जो दबा दिया गया। पोड़ी मदद के लिए चीखती है, लेकिन ढाक की आवाज उसकी चीख निगल जाती है। लोग देखते हैं, मगर कोई नहीं रुकता। घाट की ओर। लड़के उसे घसीटते हुए घाट की ओर ले जाते हैं। रात काली है, नदी शांत है, और वहीं पोड़ी की जिंदगी छीन ली जाती है। भूत पोड़ी का जन्म। पोड़ी का शरीर पानी में गिरता है। पायल टूटकर सीढ़ियों पर गिरती है। पानी में एक परछाई उठती है। भूत पोड़ी। वर्तमान में वापसी। मैं हांफते हुए पीछे हटता हूँ। कमरा फिर से हवेली बन जाता है। मौसमी जमीन पर गिर पड़ती है, बेहोश। आखिरी चेतावनी। भूत पोड़ी मेरे सामने आती है। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा है। अब तुम सब जानते हो। वो मेरे कान में फुसफुसाती है, या तो सच बाहर लाओ, या अगली बारी तुम्हारी। हवेली की लाइट एक एक कर बुझने लगती है। मुझे न्याय चाहिए। बेहोशी के बाद मेरी आंख खुली तो हवेली में अजीब सी खामोशी थी। टॉर्च की रोशनी अब भी टिमटिमा रही थी। मेरे सामने जमीन पर मौसमी पड़ी थी। सांस चल रही थी, पर वो होश में नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली। सुबह की सच्चाई। सुबह होते ही मैं मौसमी को उसके घर पहुंचा आया। उसकी माँ ने उसे देखकर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो बार बार किसी लड़की का नाम ले रही थी। माँ ने कहा, पोड़ी, पोड़ी। मेरे दिल में सिहरन दौड़ गई। डर पूरे इलाके में। शिवपुर में अफवाह आग की तरह फैल चुकी थी। लोग कह रहे थे, भूत पोड़ी फिर जाग गई है। रात में दरवाजे बंद होने लगे। घाट सुनसान रहने लगा। लेकिन भूत पोड़ी का इंतजार खत्म नहीं हुआ था। पुजारी से आखिरी सच। मैं फिर नित्यानंद भट्टाचार्य के पास गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, भूत पोड़ी तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका सच सबके सामने नहीं आएगा। मैंने पूछा, क्या सिर्फ सच्चाई काफी है? उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, गुनाहगारों के नाम भी। हवेली का बुलावा। उसी रात हवेली की तरफ से जोर की हवा चली। मेरे मोबाइल पर एक आवाज रिकॉर्ड हो गई, खुद ब खुद। आज रात। मैं समझ गया, भूत पोड़ी बुला रही थी। हवेली में वापसी। हवेली पहले से ज्यादा अंधेरी थी। दीवारों पर नमी से शब्द उभर रहे थे।
डरो मत, सच लिखो। मेरे कदम अपने आप अंदर बढ़ते चले गए। नामों की परछाई। अचानक दीवार पर 3 काली परछाइयां बनी। कोई नाम नहीं, बस चेहरे, चेहरे जो डर रहे थे। भूत पोड़ी मेरे सामने आई। ये वही है, उसने कहा, जिन्होंने मेरी आवाज दबाई। भूत पोड़ी का दर्द, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बदला नहीं चाहती, वो बोली। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि लोग जाने कि उस रात मैं अकेली नहीं मरी थी। उसकी आंखों से काला पानी जमीन पर गिरा। दीवार पर उभरता सच। दीवार पर अचानक लाल अक्षर उभरे। मुझे न्याय चाहिए। पूरा कमरा कांपने लगा। मुझे लगा हवेली टूट जाएगी। आखिरी चेतावनी। भूत पोड़ी मेरे करीब आई। उसका चेहरा अब डरावना नहीं था, बस थका हुआ। 30 साल से इंतजार कर रही हूँ। उसने मेरी ओर देखा। अगली रात, या तो सच बाहर आएगा या फिर कोई और मरेगा। मौसमी की हालत। उसी पल मेरे फोन पर कॉल आया। मौसमी की मां रो रही थी। उसकी हालत फिर बिगड़ रही है। मेरे हाथ कांप गए। भूत पोड़ी ने धीरे कहा, वक्त कम है। सीन 12। तूफान से पहले खामोशी। मैं हवेली से बाहर निकला। आसमान में बादल फिर घिर आए थे। हुगली नदी से हल्की हल्की पायल की आवाज आ रही थी। टून टून, वो सच जो दबा दिया गया। आधी रात की बेचैनी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। खिड़की के बाहर हुगली नदी से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन पसीना मेरे माथे से बह रहा था। अचानक टून टून, पायल की वही जानी पहचानी आवाज। मौसमी की हालत। सुबह होते ही मैं मौसमी के घर पहुंचा। वो चारपाई पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। वो फिर आई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नाम जो कोई नहीं लेता। मौसमी ने धीमी आवाज में कहा, 3 लोग, 3 परछाइयां और एक लड़की की चीख। उसकी मां ने उसका मुंह ढक दिया। चुप, ये बातें मत बोल। गांव की चुप्पी। शिवपुर का पूरा इलाका डर में था। दुकानें जल्दी बंद हो रही थी। घाट पर कोई नहीं जाता था। सब जानते थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। सीन 5। पुराने कागज। मैं पुराने थाना रिकॉर्ड देखने पहुंचा। एक फाइल मिली। दुर्घटना 1993, लेकिन आखिरी पन्ना फटा हुआ था। नाम गायब थे। पुजारी की चेतावनी। नित्यानंद भट्टाचार्य ने दीपक जलाते हुए कहा, भूत पोड़ी बदले के लिए नहीं आई। वो इसलिए आई है क्योंकि तुम लोग आज भी चुप हो। उनकी आंखें लाल थी। हवेली का बुलावा। रात होते ही मेरा फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, आ जाओ। लोकेशन वही, पुरानी हवेली। सीन 8। अंदर का अंधेरा। हवेली में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से पानी टपक रहा था और उन्हीं बूंदों से शब्द बन रहे थे। डर मत। भूत पोड़ी का चेहरा। वो सामने आई। सफेद साड़ी, खुले बाल और गर्दन पर नीले निशान, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। अधूरी कहानी। उसने कहा, मैं मर गई थी, लेकिन मारी नहीं गई थी।
उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। उस रात मैं अकेली नहीं थी। सीन 11, परछाइयों के नाम। दीवार पर 3 साए उभरे। चेहरे साफ थे, लेकिन नाम धुंधले। भूतपोड़ी बोली, इनके नाम बोलो, वरना कोई और बोलेगा। आखिरी चेतावनी। हवेली कांपने लगी। दीपक बुझ गया। सिर्फ एक खंडहर लगी। बात की सच्चाई। कुछ दिनों बाद तीनों गुनहगार गिरफ्तार हुए। पुराना केस फिर खुला। अखबार की हेडलाइन थी, 30 साल पुराना सच उजागर। आखिरी निशानी। आज भी कुछ रातों में घाट पर हल्की सी आवाज आती है, टून टून। लेकिन अब वो डर नहीं। एक याद है, कहानी का अंत। भूतपोड़ी चली गई, लेकिन उसका सच रह गया। और शिवपुर अब चुप नहीं है। कहानी समाप्त। Like, comment, and subscribe.